बता दें बिशनपुर थाना पर आज देखिए मेरे साथ तमाम महागठबंधन के नेता यहाँ मौजूद हैं और कहा जाता है कि एक दरवाजे पर माई बहन योजना के तहत फॉर्म भराया जा रहा था। उसके बाद अधिकारी वहाँ आकर के उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एनडीए सत्ता जाने के डर से भयभीत हैं। क्या लगता है कि ये फॉर्म पहले क्यों भराया जाए? ये कहना है एनडीए कि अभी की सरकार बनेगी तो भरवाते, अभी जो भरवा रहे हैं वो ठगी का मामला बता रही है। बिल्कुल नहीं, ये तो आम जनता भर रहे थे और ये साजिश के तहत सुखो यादव की गिरफ्तारी हुई है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, माई बहन योजना को लेकर के जितना राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जनता के बीच इसे पॉपुलर बनाने का प्रयास कर रही है, उतना ही एनडीए इसका विरोध कर रही है। और हम बता दें इसी के तहत आज हनुमान नगर प्रखंड में ही हम बता दें बिशनपुर थाना पर आज देखिए मेरे साथ तमाम महागठबंधन के नेता यहाँ मौजूद हैं और कहा जाता है कि एक दरवाजे पर माई बहन योजना के तहत फॉर्म भराया जा रहा था। उसके बाद अधिकारी वहां आकर के उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और यही बता दें, यही चीज़ हुआ था सिंहवाड़ा थाना में भी, जहां पर वहां के नेताओं पर भी, हम चाहे कहें जीवेश मिश्रा हो, उस्मानी हो और तेजस्वी यादव पर भी एफआईआर दर्ज करा दिया गया था इसी फॉर्म को भराने को लेकर। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि ये मुद्दा इतना गर्म क्यों हो रहा है? देखिए, एनडीए सत्ता जाने के डर से भयभीत हैं। वह आम लोग जो जिनके वोट से सत्ता पर आसीन होते हैं, उनके द्वारा गांव से भगाए जा रहे हैं मंत्री को, विधायक को, और यह उस डर से बहुत सारे कुकृत्य को किए जा रहे हैं। आप देखे हैं जो जहां सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपट्टी पंचायत में एक बिहार सरकार के मंत्री द्वारा अति पिछड़ा के बेटे को अपहरण करने का प्रयास किया, जानलेवा हमला किया, गाली दिया, थप्पड़ मारा, यानी जिस मत से वह विधायक बने हैं उनको अपमानित करने का काम किया। तो यह एक बौखलाहट है। ठीक आज उसी ढंग से तेजस्वी यादव जी का जो घोषणा है, उनका जो मैनिफेस्टो है, माई बहन मान योजना, उनका फर्स्ट मैनिफेस्टो में है जो हमारी सरकार जब आएगी तो हम माँ बहनों को 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। और उस फॉर्म को लोग स्वयं भर रहा है। तो इसमें हमारे एक कार्यकर्ता सुखो यादव जी को उनके घर से पकड़कर यहाँ थाने में ले आया जाता है। और जब हम लोग पहुँचते हैं यहाँ, पूछते हैं जो किस धारा में इन्हें उठा के लाए हैं, इनका क्या अपराध है, तो यह बताने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये बोला जा रहा है जो हम एफआईआर कर दिए हैं और 318 में हम इस एफआईआर को दर्ज किए। 318 धारा यह बताती है जो हम किसी का ठगी कर लिए हो या हम ठगी करने के लिए किसी पर दबाव बनाते हो तो हम पर यह धारा लग सकता है। लेकिन अगर हम स्वेच्छा से हम यह कबूल कर रहे हैं जो हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम माँ बहनों को 2500 रुपया से हर महीने सम्मानित करेंगे, उनको 2500 रुपया देंगे। कितने फॉर्म भराए गए? इसमें अपराध क्या है? कितने फॉर्म भराए गए थे जिसको लेकर के चर्चा? वो 200 फॉर्म था घर के पास। क्या लगता है कि ये फॉर्म पहले क्यों भराया जाए? ये कहना है एनडीए कि अभी की सरकार बनेगी तो भरवाते, अभी जो भरवा रहे हैं वो ठगी का मामला बता रही है। बिल्कुल नहीं, ये तो आम जनता भर रहे थे और ये साजिश के तहत सुखो यादव की गिरफ्तारी हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इनको कहा, ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं, जो चलिए आपके पैक्स का हमको जांच करना है, और इनको पैक्स गोदाम पर ऑफिस पर ले गए और वहाँ से वीडियो अपने गाड़ी में चैम्बर पर अपने गाड़ी में बैठा के उनको थाना पर ले आया है। ये बहुत ही गलत है क्योंकि सुखो यादव ने कोई अपराध नहीं किया है। आम लोग, ये पॉपुलर मांग हो गया है इंडिया गठबंधन का, ये माई बहन योजना, तो आम लोग आवेदन भर रहे हैं। तो इसमें सुखो यादव की कोई गलती नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है।
क्या लगता है कितने देखिए, ये फॉर्म का मामला नहीं है, ये जनतांत्रिक अधिकार पर हमला है। इस सबको हर राजनीतिक दल को अपने पार्टी का प्रचार करने का अधिकार है और पब्लिक द्वारा आवेदन किया जा रहा था सुखो यादव के दरवाजे पर, जो हम लोगों का आवेदन भी लीजिए और हम लोग भी इस मान बहिन योजना का सम्मान करते हैं और वो भर के दे रहा था। और उसी क्रम में सुखो यादव पर एफआईआर हुआ है और पदाधिकारी द्वारा, सिंहवाड़ा का अलग घटना था, वहाँ पब्लिक बनावटी ठगी का मामला बनाया। यहाँ पदाधिकारी प्रचार नहीं करने के लिए और सरकार घबरा गई है, जो ये प्रचार से हमारा बेस हिल गया है, इसलिए इसको रोकने की साजिश है और डराने की साजिश है। तो हम देखें अभी वार्ता के बाद हम बता दें कि पहुँचे हैं यहाँ पर, देखिए हम बता दें कि यहाँ पर जो है सो तमाम जो नेता हैं बातचीत शायद वार्ता हो चुकी है और वार्ता के बाद आपको हम देखिए वार्ता के बाद नेतागण पहुँचे यहाँ पर। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट